यहाँ पर हम देखते हैं परिचालन विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी। किस तरीके से परिचालन विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी काम करती है। सूचना प्रौद्योगिकी में क्या बताया गया है। माल परिचालन सूचना प्रणाली। पहला पॉइंट है हमारा कि माल परिचालन सूचना प्रणाली। माल परिचालन सूचना प्रणाली। तो ये हमारा फ्राइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। भारतीय रेल एक वर्ष में 900 मिलियन टन माल की ढुलाई करती है। 900 मिलियन टन की माल की ढुलाई करती है। भारतीय रेल राजस्व का 2/3 हिस्सा मालगाड़ियों से आता है और उन्हें रेलवे का राजस्व अर्जक कहा जाता है। इनको हम कहते हैं रेलवे का राजस्व अर्जक कहते हैं। रेलवे द्वारा मुख्य रूप से ढोई जाने वाली जो वस्तु हैं वो क्या है। कोयला है, लौह अयस्क है, लौह अयस्क और अनाज है, और क्या है, लोहा और स्टील है, लोहा एवं स्टील, और सीमेंट है, पेट्रोलियम उत्पाद है, सीमेंट पेट्रोलियम उत्पाद है। उसके बाद में उर्वरक और कंटेनरों के सामान हैं। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के स्थानांतरण की आवश्यकता को हैंडल के लिए विभिन्न विशिष्ट डिब्बे होते हैं। यात्री गाड़ियों के लिए विपरीत प्रकार के डिब्बे होते हैं। मालगाड़ियाँ एक नियत शेड्यूल के अनुसार नहीं चलती हैं, इसलिए माल परिचालन को अति सूचना गहन गतिविधि बनाती है। इस सूचना के आधार पर प्रबंधक डिब्बों, इंजन, क्रू और नेटवर्क पर मार्ग जैसे कि संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने के लिए आवंटन के निर्णय निरंतर लेते रहते हैं। रियल टाइम सूचना अच्छे निर्णय लेने की अनुमति करती है, इसलिए प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता की उच्च स्तर को सुनिश्चित करती है। माल परिचालन सूचना प्रणाली FOIS माल परिचालन सूचना प्रणाली यानी फ्राइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें क्या बताया गया है कि पहली परियोजना थी जो क्रिस ने आरंभ की और वास्तव में 80 के दशक के मध्य में क्रिस का सृजन इस प्रयत्न का परिणाम है कि FOIS ने डिब्बे, इंजन और यूनिट गाड़ियों की गतिविधियों को ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए एक अनुप्रयोग के रूप में शुरुआत की, और अब यह मालगाड़ियों के लिए एक ब्रेक प्रबंधन मॉड्यूल है और इसके साथ बिल तैयार करने और राजस्व एकत्रित करने का भी हैंडल करता है। भारतीय रेलवे ही बेहतर डिब्बा उत्पादक में भी इतने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और उद्देश्य यह है कि सूचना का प्रयोग उत्पादकता, ग्राहक सेवा को बढ़ाने में किया जाए ताकि तेज़ी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। प्रबंधन की कार्य कुशलता बढ़ाने और परिचालन पर नियंत्रण रखने के लिए FOIS प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। ब्रॉड गेज पर इस पद्धति के द्वारा उच्च क्षमता वाले कंप्यूटर के माध्यम से परिचालन में तुरंत और सही सूचना के द्वारा माल भाड़ा परिचालन पर कुशल नियंत्रण रखने हेतु इस प्रणाली को अपनाया गया है। इस प्रणाली के अंतर्गत एक विशाल कंप्यूटर जैसे कि सेंट्रल सिस्टम कंप्यूटर कहा जाता है, सेंट्रल सिस्टम कंप्यूटर, तो सेंट्रल सिस्टम कंप्यूटर कहा जाता है, वह क्षेत्रीय रेलवे के कंप्यूटर तथा फील्ड टर्मिनलों के साथ जोड़ा जाता है, जिससे उपलब्ध डेटा आसानी से क्या किया जाए, हस्तांतरित किया जा सके, हस्तांतरित किया जा सके। और यह एक ऑनलाइन प्रणाली है और यह प्रणाली माल यातायात ग्राहक को उनके प्रेषणों के परिवहन की तत्कालिक जानकारी देती है। इस प्रणाली को अधिकृत उपयोगकर्ता जैसे कि यार्डों में मुख्य यार्ड मास्टर, टीएनसी, कंट्रोल ऑफिस के द्वारा या के आदि के द्वारा एरिया रिपोर्टिंग सेंटर, AG, सी स्टॉक और ट्रेन,
CH और डिप्टी सी, ARC इंक्वायरी टर्मिनल के माध्यम से संचालित किया जाता है। इस प्रणाली का नेटवर्क रेल के अपने स्वामित्व के OFC डिजिटल चैनलों और BSNL से किराए पर लिए गए टेरेस्ट्रियल तथा VSAT चैनलों के द्वारा संचालित किया जा रहा है। मालगाड़ियों के संचालन की निगरानी करने के अतिरिक्त बिजनेसमैन के कॉम्प्लेक्स नियमों के आधार पर यह प्रणाली माल भाड़े एवं अन्य प्रवारों की गणना करती है और रेलवे रसीद जिस पर के देय बिल तैयार करती है। आज माल भाड़े के भुगतान की इलेक्ट्रॉनिक्स वसूली प्रतिदिन 100 करोड़ के एक महत्वपूर्ण आंकड़े तक पहुंच गई है। तो 100 करोड़ के एक महत्वपूर्ण आंकड़े तक ये पहुंच गई है और इस प्रणाली में भेजे गए माल के ट्रैकिंग और ट्रेसिंग एंड उपयोगकर्ता के लिए सूचना के प्रकाशन की क्षमता रखते हैं। अधिक पारदर्शिता लाने के लिए भारतीय रेलवे ने प्राथमिकता नियमों, परिचालन प्रतिबंधों और वाणिज्यिक करारों के आधार पर चुनिंदा वस्तुओं के लिए ग्राहकों को रैक के ऑटोमेटिक आवंटन की यहाँ पर शुरुआत की है। रैक के ऑटोमेटिक आवंटन की यहाँ पर शुरुआत की है और मुख्य ग्राहकों को यह सेवाएं उनकी लीगेसी प्रणाली के आधार पर फायर्स की इंटीग्रेटेड करने के दी जा रही हैं। तो फायर्स की इंटीग्रेटेड करके ये दी जा रही हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 लोको 2.5 लाख वैगन और 3500 मालगाड़ियाँ प्रतिदिन मॉनिटरिंग इसके माध्यम से की जाती है। यह प्रणाली 2 मॉड्यूल में विकसित की गई है। एक तो रैक मैनेजमेंट सिस्टम है और दूसरी है टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम। एक तो रैक मैनेजमेंट सिस्टम है, एक है टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम। रैक मैनेजमेंट सिस्टम में क्या बताया गया है RMS में। इस सिस्टम के अंतर्गत 2 जो मुख्य कार्य किए जाते हैं वे किस तरीके से हैं। पहले तो लोड की प्लानिंग की जाती है, लोड प्लानिंग, ट्रेन ऑर्डरिंग की जाती है, रैक फॉर्मेशन किया जाता है, ट्रेन आगमन और प्रस्थान की जानकारी होती है। फिर दूसरा पॉइंट होता है इसमें इंटरचेंज फोरकास्ट, डाइवर्जेंस, लोड स्टेबलिंग, ट्रेन डिटेंशन, प्री डिपार्चर ट्रेन डिटेंशन। तीसरा होता है BPC और क्रू डिटेल्स, लाइट इंजन मूवमेंट, पीस मिल प्लेसमेंट, रिलीज, पीस मिल सिक और फिट रिपोर्ट आदि। फिर टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, TMC हम बोल सकते हैं, TMS टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंतर्गत क्या होता है, प्रोग्राम ट्रैफिक का नियोजन। पहला होता है प्रोग्राम ट्रैफिक का नियंत्रण, तो प्रोग्राम ट्रैफिक का नियंत्रण होता है। दूसरा होता है डिमांड एंड फॉरवर्डिंग नोड, एडवांस रजिस्ट्रेशन फीस। तीसरा होता है RR का बनाना, तो यहाँ पर क्या होगा, तीसरा होता है RR का बनाना, भाड़े की गणना करना, वैगनों का रिमूवल करना, डैमरेज और वारफेज की गणना करना। चौथा होता है लोडिंग, अनलोडिंग का विवरण, डाइवर्सन और रिवोकिंग। पांचवा होता है अकाउंट मेंटेनेंस, अकाउंट मेंटेनेंस या ई पेमेंट होता है। फिर हम बात करते हैं FOIS के लाभ क्या हैं। तो FOIS के लाभ हम देखें, उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग, उपलब्ध संसाधनों का यहाँ पर अधिकतम उपयोग किया जाएगा। संसाधनों के मेंटेनेंस खर्चों में कमी, किसमें, मेंटेनेंस खर्चों में कमी होती है, तो संसाधन के मेंटेनेंस खर्चों में कमी होती है। असंबंधित वैगन जैसे कि कठिनाइयों पर नियंत्रण होता है। दावों में कमी, रैकों पर नियंत्रण, वास्तविकता के आधार पर निर्णय लेने में आसानी, रोलिंग स्टॉक की उपलब्धता पर नज़र रखने और कुशलता उपयोग करने में आसानी, गलतियों पर नियंत्रण के साथ साथ शीघ्र पारदर्शी कार्य संचालन, ग्राहकों को रैक की अग्रिम जानकारी मिलने के कारण नियोजन करने में आसानी, ग्राहकों को संतुष्टि, परिचालन की कुशलता बढ़ाने की अत्यंत उपयोगी है। फिर हम बात करते हैं एकीकृत कोच प्रबंधन प्रणाली यानी ICMS, एकीकृत कोच प्रबंधन प्रणाली। प्रतिदिन लाखों यात्री अपनी यात्रा की बुकिंग इस विश्वास के साथ करते हैं कि जब नियत दिन उनकी गाड़ी चलेगी। कब? जब नियत दिन,
जब नियत दिन उनकी गाड़ी चलेगी तो वह एक डिब्बा लाएगी जिससे उसके लिए स्थान होगा। प्रतिदिन उनकी इस अपेक्षा को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे को 50,000 डिब्बों को रेल पथ पर चलाने की आवश्यकता है। कितने? 50,000 डिब्बों को रेल पथ पर चलाने की आवश्यकता है। इस वैडे फ्लीट को दक्षतापूर्वक डिप्लॉय करके रेलवे अपने यात्रियों के फायदे के लिए विघ्न, बाधा और निराशा की मात्रा को न्यूनतम करते हुए अधिक सेवाएं चलाने में सक्षम हुई है। इस विस्तृत कार्य क्षेत्र को भली भांति संभालने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि परिसंपत्तियों को समय पर सर्विस और अनुरक्षण मिले। आवश्यकता के अनुसार मुद्रित रिपोर्टों में पिछले वर्षों के ऐतिहासिक रिकॉर्ड एवं एक अधिकारी के मोबाइल फ़ोन पर मिनट तक की सूचना दे सके। एकीकृत कोच प्रबंधन प्रणाली हूबहू ऐसा ही है, इससे भी अधिक करती है। इसके 3 मॉड्यूल हैं जो प्रबंधकों को व्यापक अवलोकन देते हैं और उपलब्ध संसाधनों को शीघ्र पहचान और आवश्यकता के अनुसार आवंटन को सरल बनाते हैं। इसके प्रमुख मॉड्यूल हैं। पहला है COIS कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, दूसरा है PAM पंक्चुअलिटी एनालिसिस मॉड्यूल और तीसरा है कोच मेंटेनेंस शेड्यूल। कोच मेंटेनेंस मॉड्यूल CMM। तो कोचिंग परिचालन सूचना प्रणाली हम देखें, यह मॉड्यूल योजना, यात्री सेवाओं के परिचालन का कार्य निष्पादन, निगरानी के लिए विस्तृत रियल टाइम सूचना उपलब्ध कराता है, जो कि प्रणाली को योजनाओं की जानकारी, इसके लिए न्यूनतम डेटा इनपुट की आवश्यकता होती है और यह इनपुट भी आसान है क्योंकि उपयोगकर्ता अपने यार्डों के वास्तविक प्रतिनिधित्व में पूरी तरीके से सवारी डिब्बों को ड्रैग और डिप्लॉय करते हैं। दूसरा होता है समय पालन विश्लेषण एवं निगरानी। तो यह मॉड्यूल अपने आप में नियंत्रण और कार्यालय अनुप्रयोग से विलंब को उठा लेता है और रियल टाइम इनसाइट को परिचालन की स्थिति में प्रदर्शित करता है। यह प्रणाली ऑपरेटिव से लेकर के स्ट्रेटेजिक तक प्रबंधन के सभी स्तरों के लिए सतत एवं सही रिपोर्ट उपलब्ध कराती है। चूँकि ICMS के पास अधिकांश संबंधित सूचना होती है, इसलिए यह गाड़ियों के समय पर चलने की निगरानी और विश्लेषण करने के लिए भी महत्वपूर्ण स्थान निभाता है। तीसरा है कोच अनुरक्षण प्रबंधन मॉड्यूल। कोच अनुरक्षण प्रबंधन मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल को सवारी डिब्बों के अनुरक्षण को रिकॉर्ड करने और सुविधा और स्पेयर पार्ट्स इन्वेंट्री के प्रबंधन के लिए विकसित किया गया है। अलर्ट तैयार करने, सूचना के आदान प्रदान, मरम्मत के लिए चल स्टॉक की स्थापना का अनुदेश, सुपर्दगी और सेवा के लिए सवारी डिब्बों के प्रमाणन की पावती आदि के लिए यह परिचालन मॉड्यूल के साथ पूर्णतः एकीकृत है। फिर है नियंत्रण कार्यालय अनुप्रयोग। नियंत्रण कार्यालय अनुप्रयोग। तो नियंत्रण कार्यालय अनुप्रयोग में हम देखें कि भारतीय रेलवे पर गाड़ी परिचालन को 77 मंडल कार्यालयों में नियंत्रण कक्षों के द्वारा नियंत्रित एवं मॉनिटरिंग किया जाता है। 77 मंडलों के द्वारा नियंत्रण कक्ष मंडल का नर्व केंद्र है। मंडल के अधिकार क्षेत्र में गाड़ियों की आवाजाही की प्रवाहिकता नियंत्रण कक्ष के संचालन की दक्षता पर निर्भर करती है। अपने कार्य की इसी प्रकृति के कारण नियंत्रण कार्यालय कभी भी बंद नहीं होते हैं। दिन के सभी घंटों और सप्ताह के सभी दिनों में कार्य करते हैं। पारंपरिक ग्राफ बना करके गाड़ियों की कंट्रोलिंग को नियंत्रण कार्यालय अनुप्रयोग से ने बदल दिया है। इसमें गाड़ियों की मॉनिटरिंग की जाती है, गाड़ियों की आवाजाही को रियल टाइम में कैप्चर किया जाता है, शेड्यूल और बिना शेड्यूल की गाड़ियों की आवाजाही को योजना बनाई जाती है, कंप्यूटर सहायता प्राप्त इंटरफेस में नियंत्रित की जाती है। गाड़ी परिचालन से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों में नियंत्रक कार्यालय अनुप्रयोग नवीन परिवर्तन है। माल परिचालन सूचना प्रणाली FOIS के साथ में COA ने गाड़ी परिचालन से संबंधित सभी सूचना को कंप्यूटर से तैयार होने योग्य बना दिया है। यह वही अनुप्रयोग हैं जो राष्ट्रीय गाड़ी पूछताछ प्रणाली NTES को फीड करता है, जो यहाँ पर यात्रियों को गाड़ी के चलने की पहले ही सूचना उपलब्ध कराता है। भारतीय रेल का उद्देश्य ऐसे प्रौद्योगिकरण उपकरणों के उपयोग द्वारा परिचालन प्रचालों के आधार पर अग्रिम पूर्व अनुसार ही तैयार करता है। इसके बाद में सूचना का निरंतर प्रवाह बनाए रखने के लिए
गाड़ी को उसकी वास्तविक गति के अनुसार वास्तव में आसन्न मंडल को सौंप दिया जाता है। इस अनुप्रयोग की मुख्य विशेषता में यदि अपेक्षित हो तो नियंत्रक के द्वारा गाड़ियों को क्रम में करने और सभी संभव मार्गों को देखना, गाड़ियों को दिशा मोड़ना, गाड़ियों का मार्ग द्वारा तैयार करना इसका सामर्थ्य शामिल है। इस अनुप्रयोग में गाड़ी के संगठन के विवरण, क्रू और इंजन के विवरण को कैप्चर करने और देखने की सुविधा है। असामान्य घटना की रिपोर्टिंग को उपयोगकर्ताओं के अनुकूल इंटरफेस से इनेबल किया गया है और यहाँ एक चार्ट भी होता है जो लाइन अधिभोग सतर्कता आदेश असामान्य कार्य प्रणाली को दर्शाता है। अनुप्रयोग का यह मुख्य घटक गाड़ियों के चलने का पूर्वानुमान करने और बहिर्वेशन करने की योग्यता है, जिससे नियंत्रक और बेहतर योजना बना सकते हैं। इस तथ्य के अतिरिक्त स्ट्रक्चर्ड MIS रिपोर्ट भी तैयार की जाती है। प्रबंधकीय पर्यवेक्षण के लिए चार्टों को प्रिंट किया जाता है। फिर बात करते हैं COA। COA क्या है? COA एक प्रकार का डिजाइन किया गया है। इसे किसी भी अन्य अनुप्रयोग के द्वारा इंटीग्रेटेड किया जा सकता है। राष्ट्रीय गाड़ी पूछताछ प्रणाली, समय पालन विश्लेषण मॉड्यूल और मालगाड़ी परिचालन सूचना प्रणाली सभी एक इंटरप्राइजेज अनुप्रयोग इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से इंटीग्रेटेड किए गए हैं। फिर है सॉफ्टवेयर सहायता प्राप्त गाड़ी शेड्यूलिंग। तो हम इसको लिख सकते हैं सॉफ्टवेयर सहायता प्राप्त गाड़ी शेड्यूलिंग को सत्संग सॉफ्टवेयर सहायता प्राप्त गाड़ी शेड्यूलिंग। बहुत से लोगों को रेलवे समय सारणी देखना बहुत आनंददायक लगता है, विशेषतः जब वे किसी रेल यात्रा पर जा रहे हों। जिस मार्ग से गाड़ी जाती है, मार्ग में आने वाले स्टेशन, बहुत जाने माने या अनजाने समय और रुकने के स्थान, ये सभी गाड़ी की यात्रा के रोमांच के एक अंश हैं। समय सारणी देखना ठीक वैसा ही है जैसे नाविक के लिए तारों से भरी रात के आकाश को देखना है। भारतीय रेलवे जैसे एक व्यस्त नेटवर्क के लिए किसी समय सारणी को तैयार करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। क्षेत्रीय रेल परियोजना बनाने वाले स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, फिर भी ऑल इंडिया समय सारणी विकसित करने के लिए अन्य क्षेत्रीय रेल योजना बनाने वालों के सहयोग से कार्य करती हैं। समय सारणी का मुख्य उद्देश्य यह है कि यह यात्रियों के लिए सुविधाजनक हो, सिस्टम में चलने के लिए उपयुक्त हो। नई गाड़ी सेवाएं प्रारंभ करना और पुरानी में वृद्धि करना एक कला है। योजना बनाने वालों का एक चुनिंदा ग्रुप इस कार्य के लिए बहुत कुशल होता है। भारतीय रेलवे ने योजना बनाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए सॉफ्टवेयर टूल प्रदान करने का विनिश्चय किया है। सॉफ्टवेयर सहायता प्राप्त गाड़ी शेड्यूलिंग और नेटवर्किंग गवर्नेंस परियोजना को ऐसा टूल बनाने का कार्य सौंपा गया है कि संपूर्ण संसाधन आवंटन प्रक्रिया अब इस टूल के द्वारा की जाएगी, जिससे कि कुशल आवंटन होगा और समय सारणी को मजबूत बनाएगा। फिर क्रू मैनेजमेंट सिस्टम CMS, क्रू मैनेजमेंट सिस्टम। क्रू मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र ने भारतीय रेलवे पर क्रू प्रबंधन प्रणाली लागू करने एक उपलब्धि हासिल की है। क्रू जिसमें लोको पायलट और गार्ड शामिल हैं, गाड़ियों की रनिंग और संरक्षा के महत्वपूर्ण संसाधन हैं। CMS क्रू के इन सदस्यों के बारे में हर वक्त सूचनाएं उपलब्ध कराता है, जिससे मालगाड़ियों और सवारी गाड़ियों पर और टर्मिनल और यार्डों तक सीमित छोटी दूरी के लिए क्रू की बुकिंग आसान हो जाती है। भारतीय रेलवे पर 24 घंटे गाड़ी परिचालन के लिए लगभग 1 लाख गार्ड और लोको पायलट हैं। कितने? 1 लाख। तो 1 लाख गार्ड और लोको पायलट हैं। यह सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन उसकी स्टेटस की जानकारी दे करके, उसकी ड्यूटी के आवंटन की रोस्टिंग करके, उसके होम स्टेशन पर क्रू की उपलब्धता की जानकारी दे करके और गाड़ियों पर क्रू को तैनात करके उसके दैनिक कार्यों को स्वचालित करता है। इसमें क्रू का प्रबंधन और बेहतर होता है। CMS को पारदर्शिता लाने और सूचनाओं को अधिक सटीकता के लिए विकसित किया जाता है, ताकि निर्णयकर्ता क्रू को नियंत्रित करने और उसके इष्टतम उपयोग के लिए प्रभावी निर्णय ले सके। यह सॉफ्टवेयर सिस्टम सितंबर 2007 में प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में 383 क्रू लॉबी पर इसे चालू किया जा चुका है। वर्तमान में CMS में 1,01,888 क्रू सदस्यों का डेटाबेस है।
इस सिस्टम के द्वारा रोजाना 51,000 से अधिक क्रू सदस्य बुक किए जा रहे हैं और इस प्रकार भारतीय रेलवे पर क्रू बुकिंग कंप्यूटराइज्ड हुई है। और इस सिस्टम की एक खास बात यह है कि क्रू एक टच स्क्रीन कियोस्क के माध्यम से सिस्टम पर इंटरैक्ट कर सकता है। इस सिस्टम में बायोमेट्रिक की व्यवस्था की जा रही है ताकि प्रॉक्सी रिपोर्टिंग की किसी संभावना को समाप्त किया जा सके। यह सिस्टम उपयोगकर्ता के लिए अत्यधिक अनुकूल है। क्रू की उपलब्धता की जानकारी मोबाइल फ़ोन पर तत्काल उपलब्ध कराने के लिए CMS के द्वारा SMS का इस्तेमाल किया जाता है। CMS SMS के माध्यम से क्रू बुकिंग भी उपलब्ध कराता है और सुधारात्मक कार्यवाही के लिए प्रबंधन और पर्यवेक्षण से संबंधित स्टाफ को जानकारी और अलर्ट उपलब्ध कराता है। इस प्रकार शीघ्र निर्णय लेने की में सेल फोन की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। यह पूरा सॉफ्टवेयर क्रिस के सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के द्वारा क्रिस में ही विकसित किया गया है। फिर हम बात करते हैं UTS की, यानी अनारक्षित टिकट प्रणाली। क्या है UTS अनारक्षित टिकट प्रणाली है। भारतीय रेलवे पर अनारक्षित यात्रा सुविधा का प्रयोग करते हुए प्रतिदिन 20 मिलियन यात्री सफ़र करते हैं और एक अनारक्षित टिकट इन यात्राओं को प्राधिकृत करती है। परंतु जैसा कि यहाँ नाम से स्पष्ट है, यदि कोई आरक्षित वर्थ या सीट नहीं देना, यह टिकट किसी एक विशिष्ट गाड़ी सेवा के लिए नहीं है। इस सुविधा का उपयोग मुख्यतः नियमित रूप से आने जाने वाले उपनगरीय यात्रियों के द्वारा छोटी दूरियों के लिए किया जाता है, जहाँ सीट सुनिश्चित होना आवश्यक नहीं है। कम आय समूह की लंबी दूरी की यात्रा करने वालों को भी उपलब्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों को जिलों, शहरों और नगरों से जोड़ता है। अनारक्षित यात्रियों को दिन और रात में किसी भी समय टिकटें जारी की जा सकती है, क्योंकि बुकिंग कार्यालय दिन में 24 घंटे और सप्ताह में 7 दिन खुलते हैं। अनारक्षित टिकटिंग प्रणाली UTS और संपूर्ण भारतीय रेलवे पर केंद्रीकृत प्रशासनिक कंप्यूटरीकृत टिकटिंग प्रणाली उपलब्ध कराने का प्रयत्न करता है। आज 90% से अधिक अनारक्षित टिकटें इस प्रणाली के माध्यम से बेची जा रही हैं। देश के दूरवर्ती क्षेत्रों में टिकट व्यवस्था उपलब्ध कराने और सभी स्थानों पर निर्बाध सेवा प्रदान करने की योजना को और योग्यता को भारत सरकार के द्वारा सराहा गया है। इसके प्रारंभिक डिजाइन और क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी क्रिस दल के साथ इस परियोजना को लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री का उत्कृष्टता पुरस्कार मिला हुआ है। यात्री आरक्षण प्रणाली यानी PRS। यात्री आरक्षण प्रणाली क्या है? भारतीय रेलवे में अनारक्षित यात्रा करना यात्री आरक्षण प्रणाली के द्वारा सुगम हुआ है। PRS प्रतिदिन देश भर में चलने वाली 2500 गाड़ियों में से लगभग 1.5 से 2.2 मिलियन यात्रियों की आरक्षण की सेवाएं प्रदान करता है। PRS का अनुप्रयोग कंसर्ट कंट्री वाइड नेशनल ऑफ कंप्यूटराइज्ड एडवांस रिजर्वेशन एंड टिकटिंग विश्व का सबसे बड़ी ऑनलाइन आरक्षण अनुप्रयोग है, जिसे क्रिस के द्वारा विकसित एवं अनुरक्षित किया जा रहा है। यह प्रणाली वर्तमान में 5 डेटा केंद्रों से परिचालित होती है। सर्वर क्लस्टर एक कोर नेटवर्क के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो देश भर में एक जैसे टर्मिनल इनेबल करते हैं, जिनके द्वारा यात्रा करने वाले लोग किसी भी गाड़ी में किन्हीं भी 2 स्टेशनों के बीच किसी भी तिथि और श्रेणी में सीट आरक्षित कर सकते हैं। PRS वेबसाइट को वर्ष 2009 में नागरिक केंद्रित सेवा श्रेणी में देव रत्न प्लेटिनम आइकन पुरस्कार प्रदान किया गया है। फिर हम बात करते हैं NTES राष्ट्रीय गाड़ी पूछताछ प्रणाली। NTES क्या है? NTES है हमारी राष्ट्रीय गाड़ी पूछताछ प्रणाली। राष्ट्रीय गाड़ी पूछताछ प्रणाली में क्या है? हालांकि भारतीय रेलवे को समय समय पर गाड़ी चलाने के लिए जाना जाता है। कई बार भारतीय रेल के नियंत्रण के बाहर के कारणों की वजह से गाड़ियां लेट हो जाती हैं, अपने प्रारंभिक स्टेशन से पुनः शेड्यूल की जाती हैं और निरस्त हो जाती हैं और किसी अन्य मार्ग की ओर मोड़ दी जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इसके नियत समय से वास्तविक आगमन प्रस्थान समय में परिवर्तन हो जाता है। गाड़ी के चलने से होने वाले इन परिवर्तनों से रेल उपयोगकर्ता को होने वाली असुविधा से बचाने के लिए राष्ट्रीय गाड़ी पूछताछ प्रणाली जनता को प्रत्येक रुकने वाले स्टेशन पर गाड़ी के आगमन प्रस्थान के संभावित समय, गाड़ी के शेड्यूल की सूचना, निरस्त गाड़ियों के बारे में सूचना, मार्ग परिवर्तित गाड़ियों और प्लेटफॉर्म बर्थिंग की सूचना के बारे में ये सूचना उपलब्ध कराती है। NTES सूचना प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है लक्ष्य जनता को उपयोगकर्ताओं को अनुकूल इंटरफेस के माध्यम से समय पर और विश्वस्त सूचना उपलब्ध कराना है। NTES के माध्यम से देश भर में विभिन्न डिलीवरी चैनल और वेब ब्राउजिंग के द्वारा मोबाइल फ़ोन, लैंडलाइन फ़ोन के द्वारा वॉइस और SMS और भारतीय रेल के सभी स्टेशनों पर व्यक्तिगत माध्यम से अब जनता को यह सूचना सुविधापूर्वक और
विश्वस्तता पूर्वक उपलब्ध कराता है। NTES को ग्राहकों के लाभ के लिए PSU के द्वारा ICT के एग्रोवेटिव उपयोग के लिए वर्ष 2010-11 का ई-गवर्नेंस का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय गाड़ी पूछताछ प्रणाली को कंप्यूटर वर्ल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अवार्ड फाउंडेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा प्रारंभ किए गए कंप्यूटर वर्ल्ड ऑनर प्रोग्राम में अंतिम दौर में पहुंचने वाला चुना गया है।